जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और कल धनबाद के IIT-ISM के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। दौरे के मद्देनजर रांची, देवघर और धनबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर 31 जुलाई से 1 अगस्त तक एयरपोर्ट से राजभवन तक 200 मीटर क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। रांची के सिरमटोली चौक से अगवा स्कूली छात्रा को पुलिस ने 2 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया और 6 घंटे के भीतर 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करके इसका खुलासा कर दिया। अपराधियों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली हुंडई कार से मास्क पहनकर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। रांची की छात्रा के अपहरण मामले में सभी आरोपी रामगढ़ के गोला से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। रांची और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद बच्ची को कुज्जू में सुरक्षित छोड़ दिया गया था, जिसके बाद घेराबंदी कर अपराधियों को पकड़ा गया। रामगढ़ में यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हिंदू नेता राजेश सिन्हा को कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसमें पुलिस की FIR और पीड़िता के बयान में विरोधाभास पाया गया। वहीं आरोपी आफ्ताब अंसारी की मौत डूबने से हुई थी, पर पुलिस ने भीड़ के दबाव में निर्दोष को जेल भेज दिया। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने चान्हो स्थित नरसिंह कौशल कॉलेज का निरीक्षण कर आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण की संभावनाओं की समीक्षा की तथा छात्राओं की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए PPP मोड के तहत संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 2022 में कथरा की रुद्रा ट्रेडर्स ने CCL से मात्र 200 टन कोयला खरीदा, लेकिन उसी सेल ऑर्डर और कस्टमर कोड के जरिए लक्ष्य कोल एंड ट्रांसपोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 16,000 टन कोयला बेच डाला, जिसमें दस्तावेजों की जालसाजी और फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल हुआ। इस खुलासे ने CCL, रेलवे और GST विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि 15,800 टन अतिरिक्त कोयला आखिर आया कहां से। राज्यपाल संतोष गंगवार आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित एम्स, देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होने रेल मार्ग से देवघर पहुंचे। देवघर स्टेशन पर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और रेलवे अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ED की जांच में पूर्व अंचल अधिकारी शशिभूषण सिंह को हजारीबाग में अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों को जमीन कब्जा कराने में मददगार पाया गया है, जिसमें दस्तावेजों में छेड़छाड़ और अवैध निर्माण शामिल है। छापेमारी में उनके पास से बंद हो चुके 2,000 रुपये के नोट बरामद हुए, जबकि जांच में अंबा प्रसाद के परिवार द्वारा जमीन कब्जा कर करोड़ों की अवैध कमाई और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश का खुलासा हुआ है। रांची रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन जन जागरण और ऑपरेशन आहट के तहत मानव तस्करी और यात्रा सुरक्षा को लेकर यात्री जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यात्रियों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने, कांवड़ यात्रा के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित यात्रा के उपायों की जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को देखते हुए 31 जुलाई से 1 अगस्त तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन तक के 200 मीटर क्षेत्र को ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ये निषेधाज्ञा सुरक्षा कारणों से BNSS की धारा 163 के तहत लागू की गई है, जो 31 जुलाई सुबह 6 बजे से 1 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नई दिल्ली में विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ऑगस्टेतानो कॉमे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर राज्य की विकास योजनाओं और निवेश संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भविष्य में रांची में संयुक्त कार्यशाला आयोजित कर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कश्मीर के दाचीगाम क्षेत्र का दौरा कर सैनिकों की वीरता की सराहना की और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर बधाई दी। 28 जुलाई को लिदवास में हुए इस अभियान में 3 कट्टर आतंकवादी ढेर किए गए। रांची मंडल के डाकघरों में 2.0 सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों के कारण लगातार 5वें दिन भी सामान्य सेवाएं बाधित रहीं, जिससे जनता को भारी परेशानी हो रही है। रक्षाबंधन को देखते हुए बड़ी भीड़ के बीच स्पीड पोस्ट, स्कैनिंग और ट्रैकिंग जैसी सेवाएं ठप हैं, जिससे लोगों को लंबी कतारों और निराशा का सामना करना पड़ रहा है। विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ऑगस्टेतानो कॉमे ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर झारखंड के आर्थिक विकास और मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की सराहना की। दोनों पक्षों ने राज्य में निवेश, विकास योजनाओं और रांची में संयुक्त कार्यशाला के आयोजन पर सहमति जताई ताकि सहयोग को और मजबूत किया जा सके। झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल सरकार से 4 सूत्री मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त हो गई, जिसमें मानदेय वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान, EPF लाभ और हटाए गए कर्मियों की बहाली शामिल है। गुरुवार से सभी कर्मचारी ड्यूटी पर लौटेंगे और सितंबर से EPF कटौती के साथ वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
रांची जिले में वर्षों से सेवा दे रहे 55 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को विभागीय उपेक्षा के कारण आज तक प्रोन्नति नहीं मिल सकी, जिससे उन्हें मानसिक व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। निदेशक प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्री के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सिविल सर्जन कार्यालय कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। पूर्व विधायक समरीलाल ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांके विधायक सुरेश बेटा भाजपा शासनकाल की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर उन्हें अपना बता रहे हैं। समरीलाल ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में 350 करोड़ की योजनाओं को धरातल पर उतारा, जिनमें सड़क, पुल और कॉलेज निर्माण शामिल हैं। वहीं विधायक सुरेश बेटा ने जवाब में कहा कि कई योजनाएं पूर्व विधायक के समय स्वीकृत नहीं हो सकी और अब उनके कार्यों को देख लोग गुमराह हो रहे हैं। धनबाद में आयोजित झामुमो के मिलन सह सम्मान समारोह में नवगठित जिला कमेटी के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया गया। टुंडी विधायक मथुरा महतो ने पदाधिकारियों से सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने को कहा। पुटकी गोपालीकचक स्थित सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में कोयला लोडिंग को लेकर देवधारकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है, जिस पर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए बीसीसीएल सीएमडी से शिकायत की और कार्रवाई की चेतावनी दी। आरोप है कि कंपनी ओवरलोडिंग और पत्थर मिलाकर कोयला सप्लाई कर रही है, जबकि बीसीसीएल अधिकारी लोडिंग प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बता रहे हैं। भाकपा मालिक लिबरेशन के 53वें स्थापना दिवस पर लोहरदगा में आयोजित संकल्प दिवस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला गया। साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया गया। नेताओं ने चुनाव आयोग को सरकार का पॉकेट आयोग बताते हुए मताधिकार सीमित करने, वोट चोरी और प्रधानमंत्री की विदेश नीति को नई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी मानसिकता बताया। रामगढ़ उपायुक्त के निर्देश पर NH 33 स्थित एक होटल में छापेमारी के दौरान 30,000 लीटर दूध से भरे टैंकर में पानी और केमिकल की मिलावट पकड़ी गई, जिसे नकली दूध बनाकर सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया, जबकि होटल संचालक, ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह किसानों, उद्यमियों और MSME के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह इस टैरिफ के प्रभाव का गंभीरता से अध्ययन कर रही है और निष्पक्ष व संतुलित व्यापार समझौते के लिए अमेरिका से बातचीत जारी रखेगी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और महादेव की सफलता का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए देश में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष की गैरमौजूदगी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सिर्फ डोजियर भेजे जाते थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से आतंकियों को करारा जवाब दिया है। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3 गुना बढ़ाकर 1,000 से 3,000 रुपये और प्रति प्रसव मानदेय 300 से 600 रुपये कर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। जमुई जिले के चौहांडी गांव में नकली दवाइयों की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, जहां से लाखों रुपए की नकली दवाएं, पैकिंग सामग्री और उपकरण जब्त किए गए। पुलिस ने फैक्ट्री से बरामद दवाइयों की जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश जारी है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।